साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक बहुत पुरानी इमारत थी जिसमें एक वैद्य जी का मकान था। मकान के पिछले हिस्से में वो वैद्य जी अपने परिवार के साथ में रहते थे और अगले हिस्से में उन्होंने अपनी दवाइयों की दुकान खोल रखी थी। अब वैद्य जी की पत्नी की आदत थी कि दवा खाना खोलने से पहले उनकी पत्नी उस दिन के लिए आवश्यक सामान एक चिट्ठी में लिखकर उन्हें दिया करती थी। वैद्य जी दुकान पर जाते ही पहले ईश्वर का नाम लेते, फिर चिट्ठी खोलते। अब उनकी पत्नी ने जो भी सामान लिखा होता वो उसका भाव देखते, फिर हिसाब करते। फिर वो ईश्वर से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। अब वैद्य जी कभी भी अपने मुंह से किसी रोगी से कोई रुपए नहीं मांगते थे। कोई उन्हें फीस देता था तो कोई नहीं देता था, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि जैसे ही उस सूची के आवश्यक सामान खरीदने के लिए पैसे उनके पास हो जाते, उसके बाद वो किसी भी रोगी से दवाई के पैसे नहीं लेते थे, चाहे वो रोगी कितना ही धनवान क्यों ना हो। अब एक दिन वैद्य जी ने दवा खाना खोलते ही जैसे ही सामान वाली चिट्ठी खोली तो वो चिट्ठी को देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे नजर आने लगे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पा लिया। आटे दाल चावल के बाद उनकी पत्नी ने लिखा था कि हमारी बेटी की शादी 15 तारीख को है, उसके लिए दहेज का सामान। अब वैद्य जी सोचते रहे। बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद उन्होंने दहेज के सामान के सामने लिख दिया, ये काम परमात्मा का है, परमात्मा ही जाने। तभी उनके पास 2 रोगी आए। वैद्य जी उन्हें दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी गाड़ी उनके दवा खाने के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने उस गाड़ी पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके पास तो कई बड़े बड़े घरों के लोग आते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। तभी सूट बूट पहने एक साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके वो वैद्य जी के सामने बैठ गए। वैद्य जी ने कहा, अगर आपको अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आए ताकि मैं आपकी नसें देख लूं, और अगर आपको किसी दूसरे रोगी की दवाई लेकर जानी है तो उसकी बीमारी के बारे में मुझे बता दीजिए। ये सुनकर वो साहब बोले, वैद्य जी, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मेरा नाम राम गोपाल है, लेकिन आप मुझे कैसे पहचान सकते हैं? मैं तो इतने सालों के बाद आपके दवा खाने में आया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ पिछली बार हम कब मिले थे। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, मतलब भगवान मुझे आपके पास लेकर आए थे, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वो मेरा घर आबाद करना चाहते थे। हुआ यूँ था कि मैं कार से अपने घर जा रहा था और आपके दवा खाने के सामने आकर मेरी कार खराब हो गई। अब ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंक्चर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मियों के मौसम में मैं कार के पास खड़ा था, तो आप मेरे पास आए और अपने दवा खाने की ओर इशारा किया और कहा, आप उधर आकर कुर्सी पर बैठ जाइए। अब अंधा क्या चाहे 2 आंखें। मैं आकर कुर्सी पर बैठ गया। ड्राइवर ने ज़्यादा ही देर लगा दी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपके मेज के पास खड़ी थी। वो आपसे बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। और आप उस बच्ची से कह रहे थे, बेटा थोड़ा धीरज रखो, अभी चलते हैं। मुझे लगा कि आप मेरी वजह से खाना खाने नहीं जा रहे, तो मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आपको मेरे बैठने का भार ना लगे। मैंने आपको कहा, वैद्य जी, पिछले 6 सालों से मैं अमेरिका में व्यापार कर रहा हूँ और वहाँ जाने से पहले ही मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक मैं संतान का सुख नहीं भोग पाया। मैंने कई जगह इलाज करवाया, विदेश में भी करवाया, लेकिन निराशा के अलावा मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। आपने मुझे कहा था, मेरे भाई, भगवान से निराश मत होना। याद रखो कि भगवान के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। आस, औलाद, धन, इज्जत
सुख दुख जीवन मृत्यु सब ईश्वर के हाथ में है। ये किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और ना ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वो भगवान के आदेश से ही होता है। अगर भगवान ने औलाद आपको देनी है तो वही देगा। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे, साथ ही साथ दवाई की पुड़ियाँ भी बना रहे थे। सभी दवाइयों को आपने 2 भागों में विभाजित कर दिया और 2 अलग अलग लिफाफों में ये डाल दिया। फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा, दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवाई लेने का तरीका मुझे बता दिया। मेरा आपसे दवाई लेने का मन नहीं था, मैं तो केवल आपको कुछ पैसे देना चाहता था। दवा लेने के बाद जब मैंने आपसे पूछा कि कितने पैसे हुए, आपने कहा बस ठीक है, मेरा आज का खाता बंद हो चुका है। तब मैंने आपको कहा वैद्य जी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आया और उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी उतनी उन्हें मिल गई है, अधिक पैसे वो नहीं ले जाते। तब मैं कुछ हैरान हुआ और दिल से मुझे शर्मिंदगी भी महसूस हुई कि मेरे विचार तो कितने छोटे थे और आप कितने महान हैं। मैंने घर जाकर जब मेरी पत्नी को वो दवाई दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो वैद्य कोई इंसान नहीं, वो तो देवता है और उनकी दी गई दवाई ही हमारे ऊपर ज़रूर असर करेगी। और देखिए आज मेरे घर में 2 संतानें हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इतने सालों के बाद जब मुझे फुर्सत मिली तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर आपको धन्यवाद कह जाता हूँ। इतने सालों के बाद आज मैं अपने देश में आया हूँ और अपने देश में आकर मेरी गाड़ी मैंने यहीं पर रोकी है। अब उस व्यक्ति ने बताया वैद्य जी, मेरा पूरा परिवार विदेश में रहता है, केवल मेरी एक बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है और मेरी भांजी की शादी इसी महीने की 20 तारीख को है। ना जाने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वो छोटी सी बेटी भी आ जाती थी। इसलिए मैंने हर सामान दुगना खरीद लिया। मैं आपके विचारों को जानता था कि आप वो सामान नहीं लेंगे, किंतु मुझे लगता था मेरी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वो भी मेरी ही भांजी है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे ही भात भरने की जिम्मेदारी दी है। ये सब सुनकर वैद्य जी की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई और वो धीरे से बोले कि राम गोपाल, आप जो भी कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ईश्वर की ये क्या माया है। आप मेरी पत्नी के हाथों के द्वारा लिखी गई ये चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी चिट्ठी खोलकर राम गोपाल के हाथ में पकड़ा देते हैं। वहाँ उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए कि ये देखकर दहेज के सामने वैद्य जी ने लिखा था, ये काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कांपती सी आवाज़ में वैद्य जी ने कहा, राम गोपाल जी विश्वास कीजिए, आज तक कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मेरी पत्नी ने चिट्ठी पर कोई चीज़ लिखी हो और भगवान ने उस दिन उसकी व्यवस्था ना की हो। आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी पत्नी ने क्या लिखना है, नहीं तो आपने इतने दिन पहले ही मेरी बेटी के लिए दहेज का सामान खरीदना आरंभ ना कर दिया होता और परमात्मा ने आपसे ये काम ना करवाया होता। वाह प्रभु, तेरी लीला भी कितनी निराली है, तो कितना दयावान है। मैं हैरान हूँ कि ईश्वर अपना रंग कैसे दिखाता है। अब वैद्य जी ने आगे कहा कि अब मैंने ज़िंदगी में एक और चीज़ सीखी है कि सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छा दिन गुजरने का आभार करो, खाते समय उसका आभार करो, सोते समय भी ईश्वर का आभार करो, क्योंकि ईश्वर ही हमारी कठिन समय में मदद करता है और इस ईश्वर पर हमेशा अपना विश्वास बना कर रखो। साथ संगत जी, आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।